गन्ने की ताबड़तोड़ लंबाई और मोटाई एक साथ कैसे बढ़े, वो भी एक स्प्रे में। तो आज के वीडियो में इसे जानेंगे और ये कौन सी दवाई है, क्या इसका फॉर्मूला है और इसका जो प्रयोग है हमें कितनी मात्रा में करना है, किस समय करना है और क्या क्या हमें सावधानी रखनी है। तो इस वीडियो में जानेंगे और जान सकेंगे कि हम एक साथ एक ये स्प्रे करेंगे तो इसमें कौन कौन सी दवाएं हैं और इसका प्रयोग करने से लंबाई कैसे बढ़ेगी और गन्ने की जो मोटाई है वो कैसे बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों गन्ने की जो लंबाई है वो भी बढ़नी ज़रूरी है और गन्ने की मोटाई है वो भी ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गन्ने की लंबाई बढ़ जाती है, कभी ऐसा होता है कि गन्ने की मोटाई बढ़ जाती है और कभी कभी तो ऐसा होता है ना तो गन्ने की ठीक से लंबाई बढ़ पाती है ना गन्ने की मोटाई बढ़ पाती है और जिसका नतीजा होता है कम उत्पादन। तो ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा वजन लेने के लिए तो गन्ने की लंबाई और मोटाई दोनों बढ़नी जरूरी है। तो आज के वीडियो में संपूर्ण रूप से जानेंगे कि गन्ने की जो मोटाई है, गन्ने की जो लंबाई है एक साथ कैसे बढ़े, वो भी एक स्प्रे में। एक बार स्प्रे करके हम दोनों को बढ़ा सकते हैं, लंबाई भी बढ़ा सकते हैं और मोटाई भी बढ़ा सकते हैं। हमें बार बार का स्प्रे करने का झंझट नहीं पड़ेगा। एक साथ ही एक स्प्रे करने से हमारी लंबाई बढ़ जाएगी गन्ने की और मोटाई बढ़ जाएगी और गन्ने की लंबाई और मोटाई बढ़ने का नतीजा होगा गन्ने का जो उत्पादन है वो ज़्यादा हो और रिकॉर्ड तोड़ हो। अर्थात इतना उत्पादन मिल जाए कि जो आज तक हमें ना मिला, जिससे हमारी जो आमदनी है वो बढ़ जाए, कुल मिलाकर शुद्ध मुनाफा है वो बढ़ जाए। क्योंकि जब ज़्यादा लंबाई होगी, ज़्यादा मोटाई होगी तो हमें जो वजन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा वजन मिलने का मतलब है ज़्यादा पैसा और ज़्यादा मुनाफा और शुद्ध मुनाफा। तो इसे आप जानिए कि ये लंबाई है, जो मोटाई है, हम कैसे बढ़ा सकते हैं और हम इसे कैसे लगा सकते हैं, कितनी मात्रा में लगानी है और क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है। तो दोस्तों जो हमें जो प्रयोग करना है वो दो चीज़ें प्रयोग करनी है, लेकिन एक साथ करनी है, एक स्प्रे में करनी है। तो एक तो हमें ये जो प्रयोग करना है वो करना है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड हम चाहें लिक्विड वाला ले लें जो तरल रूप में आता है, या जो आता है पाउडर के रूप में जो टेक्निकल आता है शुद्ध, उसे ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमें लेना है वो लेना है NPK 0050 अर्थात पोटास। क्योंकि दोस्तों ये जो जिब्रेलिक एसिड है ये गन्ने की जो लंबाई बढ़ाता है बहुत जल्दी बढ़ाता है। इसी प्रकार जो पोटास है वो गन्ने की मोटाई बढ़ाता है और जल्दी बढ़ाता है। और इन दोनों का एक साथ प्रयोग करने से हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ेगी, हमारे गन्ने की मोटाई बढ़ेगी और वो भी ताबड़तोड़ बढ़ेगी और जल्दी बढ़ेगी। तो इसी के साथ ये जो दोनों काम होंगे तो हमें जो उत्पादन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा और इतना उत्पादन मिलेगा जिसका रिकॉर्ड टूटेंगे। और जो पिछले सालों में जितना उत्पादन नहीं मिल सका था वो अब मिलेगा। तो आप इसको प्रयोग अवश्य कीजिए और आप प्रयोग करके देखिए। यदि आप प्रयोग करें तो सारे खेत में कर सकते हैं और चाहें तो किसी एक खेत में आधे में प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो खेत है 2 एकड़ का है तो आप 1 एकड़ में प्रयोग कर लीजिए और आधे खेत को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा और आप बाद में उसके रिजल्ट देखें कि कितनी लंबाई बढ़ती है, कितनी मोटाई बढ़ती है। तो आपको जो फ़र्क है वो साफ नज़र आएगा और उसका जो हमें लंबाई मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी और गन्ने की मोटाई मिलेगी वो भी ज़्यादा मिलेगी। कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, ज़्यादा वजन मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें इनकी जो मात्रा है वो क्या लेनी चाहिए। तो दोस्तों जो जिब्रेलिक एसिड होता है उसकी जो मात्रा हम लेंगे वो लेंगे, जो तरल रूप में आता है उसकी मात्रा लेंगे 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ जो NPK 0050 होता है अर्थात पोटेशियम होता है, इसमें खाली पोटास होता है, नाइट्रोजन इसमें बिल्कुल नहीं होती, फास्फोरस बिल्कुल नहीं होती। और जो पोटास होती है वो 50% होती है अर्थात 50% होती है। और इनका प्रयोग जब हम करते हैं तो जिब्रेलिक एसिड गन्ने की लंबाई बढ़ाता है
और जो पोटास है वो गन्ने की मोटाई बढ़ाता है। इसके साथ साथ जो हमारा गन्ना है उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है और गन्ना गिरने से ही बच जाता है, क्योंकि गन्ने का जो तना है वो मजबूत खड़ा रहता है, जिसके कारण जो हल्की फुल्की हवा में जो होता है हमारा गन्ना गिर नहीं पाता है और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा वजन और ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो हमें इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी में यह है, जो अन्य कीटनाशक हम प्रयोग करते हैं और दवाएं प्रयोग करते हैं वो सारी सावधानी प्रयोग करनी चाहिए। चाहे हमें मास्क लगाना हो या बीच में हमें कुछ खाना पीना ना हो, जब हम स्प्रे कर रहे हैं तो जब तक हम हाथ पैर न धो लें, निशान नहीं कर लें, तब तक हमें अच्छी प्रकार से कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अच्छे प्रकार से हम हाथ साबुन से धोएं या नहा लें, तो उसके बाद ही कोई खाना पीना करना चाहिए। और इसके साथ एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जो हम जिबरेलिक एसिड प्रयोग कर रहे हैं वो अपनी फसल में केवल एक बार या 2 बार ही प्रयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए और इसका जो प्रयोग हमें 1 या 2 ही बार करना चाहिए। यदि हम ये सारी सावधानी बरतते हैं, इसका प्रयोग भली भांति सही प्रकार और एक समान मात्रा में अपने खेत में करते हैं, तो हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों के प्रयोग से लंबाई बढ़ेगी और मोटाई बढ़ेगी। साथ ही जो खर्च जो आएगा वो कम आएगा। इसका जो खर्च आएगा लगभग 300 रुपये का आएगा और जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा। और पानी की जो मात्रा हमें लेनी है वो लेनी है 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। इस प्रकार हम इसका प्रयोग करके अपने गन्ने का ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों, जो चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।